सबसे पहला पॉइंट आप लोगों की स्क्रीन में ये रहा। हाल ही में श्रीलंका के किस गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इनको तो आप लोग स्क्रीन से ही पहचान गए होंगे। ये है लसिथ मलिंगा। ये पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 90 डिग्री में बॉल फेंकने का ट्रेंड पैशन में ला दिया। हाल ही में श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मलिंगा ने इस साल जनवरी के टेस्ट और वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा था। मलिंगा के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 122 आईपीएल मैचों में 170 विकेट चटकाए हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग में किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये फास्ट बॉलर है, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। श्रीलंका एक बार 2020 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और जीत चुकी है श्रीवर्धनेपुरा, जिसकी पूर्व राजधानी हुआ करती थी श्रीलंका। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों की स्क्रीन में कुछ। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी? क्या बात है भाई, सबका क्रिकेट से मोह खत्म हो रहा है क्या? चलिए, तो ये हैं जिम्बाब्वे के प्लेयर ब्रेंडन टेलर, जिन्होंने क्रिकेट से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। 34 वर्षीय प्लेयर हैं। 2004 में श्रीलंका के खिलाफ जिम्बाब्वे के अपना डेब्यू वनडे से इन्होंने किया था। उन्होंने 17 साल के वनडे करियर में 204 वनडे मैचों में 6677 रन बनाए हैं। तो इन्होंने भी भाई क्या ले लिया है, संन्यास। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लसिथ मलिंगा जरूर इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे, जिसका पुराना नाम आप सभी को शायद ही पता होगा, फिर भी मैं बता दूं, इसका पुराना नाम हुआ करता था रोडेशिया। ठीक है, जो कि दो पार्ट में बटा हुआ रहता था। एक कहलाता था पूर्वी रोडेशिया, एक कहलाता था पश्चिमी रोडेशिया, जिसकी राजधानी होती है हरारे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है। यह एकमात्र ऐसा देश है जो कभी ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं रहा, फिर भी यह कॉमनवेल्थ का मेंबर है। चलिए, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, थर्ड प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने, दैट मींस कॉम्पिटिटिव कमीशन ने, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1305 CR, 1305 करोड़ रुपए का। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो कंपटीशन ही खत्म कर दिया। अब मुझे कुछ भी सर्च करना है कि सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा, तो जो गूगल बताएगा मैं उसी पे जाऊंगा। अब गूगल को जिसने पे कर दिया होगा वही लैपटॉप सामने आएगा, तो नो डाउट इनका दबदबा है। तो इसलिए इनके ऊपर क्या लगा दिया गया, रोक। 1350 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किसने? साउथ कोरिया ने। ये वही कंपनी जिसकी स्थापना सन 1998 में लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन ने करी थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी, जिसके पापा कौन होते हैं? दैट मीन्स इसके पेरेंटिंग कंपनी अल्फाबेट। ओके, साउथ कोरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है सियोल, और इसके प्राइम मिनिस्टर चांद अंदर जाओ, हिंदी में बोलते हैं क्या? चांद अंदर जाओ, दैट मीन्स मून जाए इन। ये यहाँ के क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कौन? मून जाए इन। कहाँ के? दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल। चौथा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किस देश को 2020 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया? लो भाई, ये लोगों को भी गुस्सा आता है, लोग भी निलंबित कर देते हैं। तो यार, उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया इतना अच्छा काम कर रहा है, उत्तर कोरिया जो है देखो बदनामी कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया को आईओसी ने निलंबित कर दिया है। क्यों निलंबित कर दिया है भैया? सब देश जब जापान में पहुंचे, जापान की इज्जत पे बात आई, जापान के ऊपर भरोसा किया, ओलंपिक खेले और इतने अच्छे से ओलंपिक हो भी गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, और तुमने जापान के ऊपर विश्वास नहीं किया, तो बनी बात है मेजबानी के ऊपर दाग आया, तो उन्होंने हटा दिया। अब जाओ, नहीं खेलने देंगे। किस कंपनी के साथ, किस कंट्री के साथ? नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी होती है प्योंगयांग, है ना अजीब सी आवाज, प्योंगयांग, ये होते हैं उत्तर कोरिया की राजधानी। यहाँ पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होते, यहाँ तानाशाह होते हैं। उनका बस चलेगा तो बुलाएंगे, नहीं बस चलेगा तो नहीं बुलाएंगे। उनका नाम है किम जोंग उन। ये हैं क्या? तानाशाह। कहाँ के? नॉर्थ कोरिया के भैया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही प्लेट्यू पे बनने वाले देश हैं, जिसको कोरियन प्लेट्यू कहते हैं, जो 49 पैरेलल 49 समानांतर रेखा से अलग होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में 5वें नंबर पर ये रहा।
ड्राई राशन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को ड्राई राशन आपूर्ति करने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना को उन प्रवासी कामगारों तक भी बढ़ाया जाएगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड नहीं है। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को 5 किलो चावल मुफ्त दिए जाएंगे। भैया चावल की रोटी बनाओ, चावल ही खाओ, चावल ही की दाल बनाओ, सब कुछ चावल से करो, दे रहे बहुत है ऐसा भाई इसमें देखने को मिल रहा है। ओके, उड़ीसा। राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल मौर्य और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा जो 16 महाजनपदों में से एक हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था कलिंगा। और कलिंग के सब कुछ प्रसिद्ध नहीं थे, सिर्फ हाथी प्रसिद्ध थे, जिसके कारण कलिंग के ऊपर अशोक ने भी अटैक किया था। अशोक को भूले तो नहीं मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हमें भी करवा दो यार, हम भी टीचर हैं, हम भी पढ़ाते हैं। ये वही है सुपर 30 वाले आनंद कुमार, जिनको क्या दिया गया है? ब्रह्मानंद पुरस्कार। बिहार से हैं भाई आनंद कुमार, तो उनको ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया। ठीक है आनंद कुमार, कॉम्पिटिटर हो आप हमारे, आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, बहुत कुछ सीखा आपसे, कैसे पढ़ाना है, कैसा डेडिकेशन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार जी, एक नई प्रकार की विधा को प्रारंभ करने के लिए। आपको ब्रह्मानंद बहुत सारे अवार्ड मिलना चाहिए। चलिए सातवां, हाल ही में जोमेटो के किसको फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया है? तो को फाउंडर थे जोमेटो के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाम है इनका गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता कंपनी में सप्लाई डिवीजन के हेड थे। करीब 2 महीने पहले जोमेटो ने खुद को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया था। 2015 से जोमेटो से जुड़े थे। उन्हें साल 2018 में कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था। गुप्ता ने जोमेटो का न्यूट्रिशन और ग्रोसरी बिजनेस शुरू करने पर फोकस किया था। बताइए भाई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में भी क्या हो जाते हैं, खटपट हो जाती हो गई। जोमेटो सब जानते हैं गौरव गुप्ता जी की भैया, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दूसरा ब्रांड है, विदेश का ब्रांड है। सब यहीं से दिमाग निकल रहा है ना, आप भी सोचो नया नया। जोमेटो। चलिए भाई, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी कौन सी है? ई मार्केटिंग कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी तो है फ्लिपकार्ट। जिसे खरीद लिया है किसने? जिसे खरीद लिया है वॉलमार्ट ने। ठीक है, याद रखिएगा, इसके 77% शेयर वॉलमार्ट के द्वारा खरीद लिए गए हैं। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी होती है अमेजॉन, जिसके संस्थापक होते जेफ बेजोस, जिसकी स्थापना सन 1994 में की गई थी। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार कि दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू करी? तो नन ऑफ देम पेटीएम करो पेमेंट्स बैंक के लिमिटेड द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, पेटीएम पेमेंट बैंक। ओके, इसकी स्थापना शर्मा जी ने, विजय शेखर शर्मा जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पीपीबीएल ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी के साथ साझेदारी में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू कर दी है। बहुत बढ़िया। पेमेंट पेटीएम मतलब पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल। इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की स्थापना सन 2002। भारत की दूसरी मेट्रो दिल्ली से चली थी शाहदरा से 30 हजारी, जिसके फाउंडर या निर्माता या जो भी आप कहना चाहे, सब कुछ कौन थे? ई श्रीधरन, जिन्हें मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, नौवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार। फिर क्रिकेट, कोई बात नहीं। अगस्त 2021 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? सो ही जो रूट बहुत तोड़ते हैं भाई, बहुत मारते हैं। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट और आयरलैंड की महिला क्रिकेटर एमी रिचर्डसन ने बल्ले और गेंद के साथ अपने शानदार प्रदर्शन के लिए अगस्त 2021 के आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया। तो प्लेयर ऑफ द मंथ तो कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, हाँ, बट प्लेयर ऑफ द ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आईसीसी बड़ा महत्वपूर्ण संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई। कहाँ पर है? दुबई। याद रखिएगा, आईसीसी जिसके वर्तमान में हेड हो जाते हैं ग्रेग बर्कले, किसके? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ करंट अफेयर, भारत का यूपीआई निम्नलिखित में से किस देश के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जुड़ने जा रहा है? ये जुड़ने जा रहा है सिंगापुर से भाई। भारतीय रिजर्व बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने अपने फास्टैग पेमेंट सिस्टम क्रमशः यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है। जुलाई 2022 तक यूपीआई और पे नाउ को लिंक कर दिया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ताओं को काफी फायदा होगा, क्योंकि वे पारस्परिक आधार पर तत्काल एवं कम लागत के साथ पैसों का ट्रांसफर कर सकेंगे।
ये दो कंपनियां एक साथ मिलकर एक उत्पाद पर काम करेंगी तो नो डाउट कॉस्ट दोनों की क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का क्या हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है, जिसके माध्यम से पैसे का आदान प्रदान किया जाता है किस स्तर पर, डिजिटली बेस्ड पर। ठीक है, तो ये थे 19 सितंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों की स्क्रीन पर, करंट अफेयर्स। आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू एज इट इज उतरेंगे, जिससे आप 10 में से 10 अंक ला सकेंगे। धन्यवाद। अगर ये पोस्ट अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो भी कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि सीखना हमारी प्रकृति है। हम सीखेंगे आपसे और आप हमारी कमियां निकालेंगे, कुछ अगर कमी लगेगी तो उस पर हम काम जरूर करेंगे। तो कल इसी समय मिलते हैं आपके अपने चैनल 10 का दम करंट बम पर। 10 मिनट में 10 अंक दिलाने का कोशिश हमारे द्वारा हमेशा जारी रहेगी। धन्यवाद।